ओम शांति। 17/5/2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते ही प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है आज का, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? तो उत्तर है, जिस सजागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है तब उनका बनकर भी फारकंती दे देते हैं, तो बाप का वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच पड़ने के लिए बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, यह भी कैसा वंडर है? प्रश्न है दूसरा, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, जो बाप के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। गीत है, हम हमारे तीर्थ न्यारे हैं और हम शिव बाबा के प्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्राएं ने ये गीत सुना, तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म पर जन्म तुम यात्राएं करते रहे हो और वह जिस्मानी यात्राएं करके भी लौटकर घर में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा, वह होते हैं जिस्मानी पंडित। तुम हो रूहानी पंडित, तुम पंडितों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा, उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देही अभिमानी थे, अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा को वापस घर ले जाने के लिए अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसमें कर्मेंद्रियों की बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निर्वर्ती मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाला हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है, 4 धाम फेरे किए परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं, आकर गंदे धंधे करते हैं। यात्रा पर क्रोध की भी मना करते हैं, खास वह टाइम पतित नहीं बनते। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं, बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो। यह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहां जा रहे हो, वहां के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यह यात्रा करते हो तो वंडर बहुत यात्रा हुई ना। अग्र से सब पाप करते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है। पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई है। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि सबको पूजते रहते हैं। बाप समझाते बच्चे, यह सब गुड़ियों की पूजा शिव बाबा के और देवी देवताओं के एक्यूपेशन को जानते नहीं है। गुड़ियों को एक्यूपेशन नहीं होता है। शिव बाबा के एक्यूपेशन को न जानना
यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन एडॉप्ट करते हैं? परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल आर्फन बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवंत सुनती भागंती हो जाते हैं। माया भी बड़ी पहलवान है। यह बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य की जन्मों के लिए भी तुम अमर बनेंगे। अकाली मृत्यु कभी होगी नहीं। समय पर आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाप आए ही पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे अब सूत्र बने हैं और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन हैं। यहाँ भी सबकी अपनी अपनी रस्म है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का ना बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम कांटे से फूल बन रहे हो। कोई को दुख नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकार रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कलम से सबको लड़ाकर गिराई पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें सब स्वाहा करना है। यज्ञ कितना बड़ा यज्ञ रचा है। स्वर्ग की स्थापना की जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है नाम ही है राजस्व। राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब यह दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है। इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कलम धक्का खाया बाप आते ही देने तो ऐसे बाप को फिर फारकंदी दे देते हैं। बंडर खाते हैं। सजन्य गाती थी आप पर बलिहार जाऊं। अब आया हूं तो तुम मेरी बनकर फिर फारकंदी दे देते। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदल नीचे गिर पड़ते। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस पर फर्क तो है ना। कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भीड़ लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए सब चीजें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है। शांतिधाम और सुखधाम में कोई भी पुकारते नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ा रहना चाहिए।
यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, वह जिस्मानी यज्ञ रखते हैं आफतों को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं, यह कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई उसमें नाम कृष्ण को डाल दिया। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया। तो अब मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उनका बुद्धि योग कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते, मन मना मुझे याद करो तो साथ ले जाऊंगा। यह बाप बैठ यहाँ लायक बनाते हैं, शामरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्याम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस यह अवस्था जब जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो, तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है, अभी तुम फूल बन रहे हो, यह बगीचा है। बाबा कहते हैं अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, अकासुर बकासुर यह संगम के नाम है। उद्धार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल कहते हैं ना, कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होता तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते हैं मेरी सबसे जास्ती गिलानी करते हैं, या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो फिर कहते हैं वो कड़ में कह देते हैं। सब ड्रामा में मूड है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से बरसा ले रहे हो। अभी तो खूनी नायक खेल होना है। नायक समाप्ति आएगी, कितने मरेंगे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं। देवियां बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों को बनाकर पूजा करके फिर उनको डुबो देते हैं। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना, काली का कैसा चित्र बनाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो, बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धियोग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबुल है। सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यह यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम ब्राह्मण ही, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनो। क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हो, क्रोध से बहुत बड़ी डिससर्विस कर लेते हो। संपूर्ण तो कोई बने नहीं हो, भूत बड़े खराब हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकिल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बगैर नहीं छोड़ना है। आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर बन लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर बिककर नंबर वन ले लेते हैं, उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्मा सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप व्यर्थ